सीलिंग को काटे बगैर छोटे फ़ैन रॉड को बड़ा करके प्रोफेशनल तरीके से सीलिंग फ़ैन लगाने का ये तरीकाकार आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। ये एक किचन है जिसके अंदर 2.5 फीट वाला फ़ैन रॉड लगाया गया था, लेकिन सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह का है कि सीलिंग ज़्यादा डाउन होगी और जो फ़ैन रॉड है वो 5-6 इंच बाहर रह गया। अब जो सीलिंग फ़ैन इस जगह पर लगाना है उसकी अगर प्रॉपर और कंप्लीट फिटिंग करें तो पॉसिबल नहीं है कि इस रॉड के ऊपर वो फ़ैन लगाया जा सके। सबसे पहले यहाँ पे सीलिंग फ़ैन का जो ऊपर वाला कैप होता है जस्ट वही लगाएं तो फ़ैन रॉड ख़त्म हो जाता है। तो इस छोटे साइज़ के फ़ैन रॉड को सीलिंग काटे बगैर लंबा करके किस तरह प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट सीलिंग फैन की फिटिंग कर सकते हैं, आइए समझते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले तो आपने सीलिंग से कम कम 2 इंच नीचे रख के जो फैन रॉड है उसको ग्राइंडर की मदद से काट देना है। फैन रॉड को काटते वक्त इस रॉड के अंदर मौजूद वायर को आपने कटने से भी बचाना है और डैमेज होने से भी। और उसका तरीकाकार ये है कि जिस साइड से आप ग्राइंडर की मदद से काट रहे हैं उसकी अपोजिट जो साइड है उसकी तरफ वायर को खींच के रखें। ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर सबसे जो मुश्किल काम है वो ये फैन रॉड को काटना ही है, बाकी सब ईजी है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप कर ना पाएं। दोस्तों फाइनली जो फैन रॉड की कटाई कंप्लीट हो गई है और जो इसके अंदर तार थी वो भी माशाल्लाह बिल्कुल सेफ है, किसी तरह से डैमेज नहीं हुई, बिल्कुल ओके है। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो रॉड बच गया उसके अंदर हमने होल करना है। तो होल करने के लिए हम ड्रिल मशीन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ड्रिल मशीन यहाँ पे स्लिप होगी तो होल हो नहीं पाएगा। तो होल करने के लिए भी हम ग्राइंडर मशीन का ही यूज़ करेंगे। तो जिस जगह पे होल करना है वहाँ से आपने रॉड को अच्छे तरीके से ग्राइंडर मशीन की मदद से रगड़ लेना है। एक तो आपने फैन रॉड की ये जो गोल शेप है इसको रगड़ के फ्लैट करना है। नंबर 2 इसको आपने दोनों साइडों से रगड़ना है और नंबर 3 रगड़ने के साथ साथ थोड़ा गहरा भी करना है। फाइनली रगड़ने के बाद आपका जो फैन रॉड है वो इस तरह की शेप के अंदर आ जाएगा। अब आपने सिंपल क्या करना है कि एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और एक हथौड़ी लेनी है। जिस जगह से आपने रॉड को फ्लैट किया था वहाँ पे आप हल्की सी चोट लगाएंगे तो ये आपका होल आराम से हो जाएगा। दूसरी साइड से भी आपने स्क्रू ड्राइवर को रख के हल्की सी चोट लगानी है और आपका होल जो है हर पर आराम से हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से होल तो हो गया है लेकिन इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसके अंदर बोल्ट लग जाए। अब हम ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे ताकि ये जो हमारा होल है ये गोल भी हो जाए और थोड़ा खुला भी हो जाए। ड्रिल मशीन का यूज़ करते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फैन रॉड के अंदर जो मौजूद वायर है वो डैमेज ना हो जाए। फाइनली हमारा होल भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर बोल्ट लगा के देखते हैं कि बोल्ट आराम से गुजर जाएगा या नहीं। तो ये देखें जनाब, बोल्ट आराम से आर पार हो गया है, हमारा जो होल है वो बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। दोस्तों उसके बाद जो नया सीलिंग फैन आता है उसके साथ उसकी पूरी फिटिंग होती है, मतलब उसका रॉड भी होता है और साथ ये कुंडा या गुटका होता है। अब हमने क्या किया है, जो इसके साथ जेन्युइन फैन रॉड आया था उस रॉड को हमने 4 इंच कटवा लिया है, कटवा के उसके अंदर दोबारा होल करवाया है। अब ये जो हम फैन रॉड कटवा के लेके आए थे इसके ऊपर आपने गुटका जो है उसको कस लेना है और इसके अंदर से रबड़ निकाल देनी है। फैन रॉड और ये जो गुटका है इसके साथ जो नट बोल्ट्स आते हैं उन बोल्ट्स के आगे छोटे छोटे होल बने होते हैं और साथ उन्होंने सेफ्टी पिन भी दी होती है ताकि आप इन बोल्ट्स को लॉक कर दें। इन लॉक्स को लगाने से ज़रा तसल्ली हो जाती है और ज़रा काम मजबूत हो जाता है। अब आपने जनाब इस फैन रॉड को सीलिंग वाले जो फैन रॉड है उसके साथ जोड़ लगा देना है और तार आपने इसके अंदर से गुजार लेनी है। अब बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये सवाल आएगा कि ये जो ज्वाइंट लगाया गया है ये सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत है या नहीं। इस हवाले से आप बेफिक्र हो जाएं, ये एक मजबूत काम है। सेम इसी तरह का गुटका होता है जो ऊपर फैन बॉक्स के अंदर लगा होता है फैन रॉड के साथ। अब जस्ट फर्क ये है कि एक ही जगह 2 गुटके हो गए हैं, एक वो गुटका है जो ऊपर फैन बॉक्स के अंदर लगा है और दूसरा ये जहाँ पे हमने ज्वाइंट लगाया है। खैर ये जो गुटके के बोल्ट्स हैं इनको आपने ज़रा टाइट अच्छे तरीके से और तसल्ली से कर लेना है और कोशिश करनी है कि इनके आगे जो सेफ्टी पिन या लॉक जो होता है उसको लाजमी लगा लें। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फैन रॉड की जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सीलिंग फैन की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सीलिंग फैन का जो ऊपर वाला कैप है वो लगाते हैं। अब ये जो हमने ज्वाइंट लगाया था ना वो आपके इस ऊपर वाले कैप के अंदर कवर हो जाएगा। अब जिस बंदे को इस ट्रिक का नहीं पता वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस फैन रॉड के साथ हमने ज्वाइंट लगाया है, क्योंकि जो हमारा ज्वाइंट था वो इस कैप के अंदर कवर हो गया है। छोटे फैन रॉड का ये जो मसला है अक्सर हमारे इलेक्ट्रिशियन भाइयों के साथ पेश आता है और इस स्टेज के ऊपर जबकि जो पेंट वगैरह है वो भी फाइनल हो चुका होता है तो घर के ओनर भी परेशान होते हैं कि अब अगर हम सीलिंग काट के इसको चेंज करेंगे तो वो सीलिंग भी मरम्मत करवानी पड़ेगी और पेंट भी दोबारा करना पड़ेगा। जनाब आप सीलिंग काटे बगैर और बगैर कोई नुकसान किए फैन रॉड जो है उसको लंबा भी कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से सीलिंग फैन की फिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिशियन भाई जो हैं उनकी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, अदरवाइज़ इसके अंदर नुकसान कोई नहीं है और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वैसे तो सीलिंग फैन का जो ऊपर वाला कैप होता है अगर उसको थोड़ा सा काट लें तो भी सीलिंग फैन की फिटिंग हो जाती है, लेकिन अगर रॉड ज़्यादा छोटा है मतलब 3-4 या 5 इंच सीलिंग से बाहर है तो फिर मुश्किल है। तो इस सूरत के अंदर या तो फिर आप सीलिंग काट के रॉड को लंबा करेंगे या फिर ये ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इस तरीके से भी आप सीलिंग फैन का जो रॉड है उसको लंबा करके पंखा लगा सकते हैं। फाइनली सीलिंग फैन की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको चलता हुआ भी देख लें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये भी सवाल आएगा हो सकता है ये चलते हुए हिलेगा या ये वाइब्रेशन करेगा। ये देख लें जनाब, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बिल्कुल स्टिल होकर चल रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है।
दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।